नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास में उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा चुके हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर कौन सा है? ओखला पक्षी वन्यजीव विहार है। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है? ओखला पक्षी विहार वन्यजीव है ये। उसके बाद हम बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कौन सा है? शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार है। अलीगढ़ में कौन सा है? शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। पटना जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा एटा में। पटना पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये सबसे छोटा है और ये कहाँ पर है? एटा में स्थित है। समान पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये मैनपुरी में है। समान पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये मैनपुरी में हो जाएगा। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार ये हो जाएगा हमारा कन्नौज में। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा? हरदोई में। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये हरदोई में हो जाएगा ये। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये गोंडा में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर हो जाएगा? संत कबीर नगर में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये गौतम बुद्ध नगर में। शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगी। पटना पक्षी वन्यजीव विहार ये एटा में हो जाएगा। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में हो जाएगा। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में हो जाएगा। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में हो जाएगा। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? संत कबीर नगर में हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी लोकेशन भी। और देखिए उसके बाद आगरा और इटावा में कौन सा हो जाएगा? ये आगरा और इटावा में हो जाएगा सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। कौन सा हो जाएगा? ये सूर सरोवर। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये आगरा और इटावा में हो जाएगा। ये आगरा इटावा में कौन सा? सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार हो जाएगा। उसके बाद महोबा ये यहाँ पर कौन सी लोकेशन है? ये महोबा यहाँ पर कौन सा है? विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। महोबा में कौन सा है? विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये महोबा में स्थित है। उन्नाव में देखिए ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार या नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार या नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये उन्नाव में स्थित है। रायबरेली की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा पक्षी विहार हो जाएगा? समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये रायबरेली में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में हो जाएगा। प्रतापगढ़ की याद रखना क्लास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये प्रतापगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद बलिया में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण। बलिया का कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण
या फिर सुरहताल पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा ये, बलिया में। सुरहताल पक्षी वन्यजीव विहार या फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये बलिया में स्थित है। क्लास आपको सभी पॉइंट याद हो गए होंगे। आइए आगे देखते हैं अब हम। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने क्लास, ये 14 हो जाएंगे। अब हम वन्यजीव विहार देखेंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर हो जाएगा, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और यहाँ पर क्या है, ये सहारनपुर है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा। इन 4 जिले में क्या है, ये हस्तिनापुर पक्षी वन्यजीव विहार हो जाएगा। लखीमपुर खीरी ये किशनपुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में कौन सा है, किशनपुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। बहराइच में कौन सा वन्यजीव विहार है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है। बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार हो जाएगा। कहाँ पर, ये बहराइच में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। सुहेलवा कहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए सुहेलवा हो जाएगा ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। इन 3 जिलों में कौन सा वन्यजीव विहार है, सुहेलवा वन्यजीव विहार हो जाएगा श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में। महाराजगंज में सुहागी वन्यजीव विहार हो जाएगा। सुहागी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा क्लास, ये तो ये महाराजगंज में हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आपको क्लास याद रखने हैं। राष्ट्रीय चंबल पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, तो चंबल वन्यजीव विहार हो जाएगा आगरा और इटावा में। आगरा इटावा में कौन सा है, चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये आगरा और इटावा में हो जाएगा ये। और देखिए बात करते हैं कौन सा और, ललितपुर में कौन सा हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये ललितपुर में हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर हो जाएगा, ये बादा में हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है क्लास, ये तो ये बादा में हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये तो कैमूर वन्यजीव विहार हो जाएगा ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा क्लास ये। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। ये कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये वाराणसी में हो जाएगा ये। और चंदौली में चंद्रप्रभा, यहाँ पर क्या है, ये पड़ेगा ये चंदौली। चंदौली में कौन सा वन्यजीव विहार है, तो चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये चंदौली में हो जाएगा। देखिए जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तंत्र है या उत्तर प्रदेश का जो नदी तंत्र है, आइए उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं अब। देखिए जैसे कि आप जानते हैं जो ये यमुना नदी है, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुना नदी का उद्गम ये यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से, यमुना का यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगा का गंगोत्री हिमनद से होता है। रामगंगा कहाँ से निकलती है, दूध टोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है, दूध टोली पौड़ी गढ़वाल से निकलती है उत्तराखंड से। इसको काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है, कुमाऊँ से निकलती है। काली नदी या शारदा नदी कहाँ से निकलती है, ये कुमाऊँ से निकलती है।
घाघरा नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम जो होता है तिब्बत से होता है। मापचा युंगो हिमनन से होता है। घाघरा नदी का उद्गम मापचा युंगो हिमनन से होता है, तिब्बत से होता है। राप्ती नदी को ये कहाँ से उद्गम होता है? रूमकोट या धौलागिरी नेपाल से इसका उद्गम होता है। राप्ती नदी का जो उद्गम होता है धौलागिरी कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। आगे आप देख सकते हैं यहीं पर पड़ जाती है हमारी चंबल नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के जनपाप की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जनपाप की पहाड़ी से होता है। और मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? सिंध, बेतवा, केन और टोंस। सिंध, बेतवा, केन और टोंस नदी कहाँ से निकलती हैं? ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो किधर से निकलती है? दक्षिण की तरफ से मिल जाती है गंगा में आकर। तो इस पॉइंट को याद रखना है। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? जो रिहंद नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है ये। इस पॉइंट को भी क्लास आपको याद रखना है। नारायणी यहाँ पर कौन सी है? ये नारायणी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नारायण, इसको गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम नेपाल से होता है। क्लास ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए सिंधी नदी है ये कहाँ पर? चंबल नदी, ये देखिए यमुना नदी है ऊपर से आ रही है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये चंबल नदी हो जाएगी। ये यमुना में कहाँ पे जाके मिल जाती है? इटावा में। चंबल नदी यमुना में कहाँ पर जाके मिल जाती है? इटावा में जाकर मिलती जाती है। वहीं पर बात कर लेते हैं ये बेतवा नदी, ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? तो ये हमीरपुर में मिलती है। यमुना नदी हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। ऊपर कौन सी नदी है? गंगा नदी है ये। तो गंगा नदी में यमुना कहाँ पर जाकर मिल जाती है? इलाहाबाद में। और रामगंगा नदी जब इसमें आकर मिलती है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये कहाँ पर मिल जाती है गंगा से आकर? तो ये कन्नौज में मिलती है। क्लास इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी है यमुना है, टॉन्स है, सोन है, चंद्रप्रभा है, कर्मनाशा है, रामगंगा और घाघरा। ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं ये। जो गंगा नदी पर एक जलमार्ग बना हुआ है फर्स्ट, जलमार्ग फर्स्ट, ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है ये। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्लास। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ शहरों को पूछा जाता है कि शहर के किनारे, जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं बलिया, गाजीपुर, आइए हम देख लेते हैं। कुछ शहरों की बात कर लेते हैं। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? शहर तो कौन सा हो जाएगा? ये बलिया हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा, ठीक है, उन्नाव हो जाएगा
और कौन सा, कन्नौज। और कौन सा हो जाएगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा। ये सब किसके किनारे बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब यमुना नदी के किनारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, उसके बाद हमीरपुर, और कौन सा शहर है, इटावा, आगरा, मथुरा, और कालपी। ये सब किसके किनारे बसे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं ये। रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से हो जाएंगे शहर, रामगंगा किनारे हो जाएगा हमारा बिजनौर, बदायूं और बरेली। ये किसके किनारे बसे हुए हैं, रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये अयोध्या हो जाएगा। सरयू के किनारे कौन सा शहर है, अयोध्या हो जाएगा, और बहराइच। ये किसके किनारे बसे हुए हैं, सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं ये। ठीक है। एक हिंड नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उसके किनारे बसा हुआ है गाजियाबाद, और नोएडा, और ग्रेटर नोएडा। ये सब किसके, हिंड नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक नदी और बची हुई है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, गोमती नदी। तो गोमती की नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो लखनऊ, उसके बाद पीलीभीत, लखनऊ, पीलीभीत, सीतापुर, और कौन सा शहर है, लखीमपुर खीरी। ये सभी शहर किसके किनारे बसे हुए हैं, गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं।